विशेषण रहित वाक्य कौन सा होगा जरा बताएंगे, जिसमें क्रिया की विशेषता ना बता रहा हो। अब देखिए, कभी भी आपसे पूछा जाए अर्थ के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कितने भेद होते हैं बोलो सर? 4 भेद होते हैं। कैसे याद करोगे? कासरीप के नाम से याद करिएगा। कासरीप के नाम से आपको याद करना है। का से क्या हो जाएगा बोलो सर? कालवाचक क्रिया विशेषण। और सा से क्या हो जाएगा बोलो सर? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक। रा से क्या हो जाएगा बोलो सर? रीतिवाचक हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और पा से क्या हो जाएगा बोलो सर? पा से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या होगा बोलो सर? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, याद रखिएगा। अब कह रहा वे अचानक चले गए। इससे पूछो भैया कैसे चले गए, तो कह रहा अचानक चले गए, मतलब चले गए क्या है? क्रिया है, और बता रहा अचानक चले गए, मतलब ये तरीका और ढंग बता रहा है। तो जहां तरीका और ढंग बताया जाए वहां क्या होता है बोलो सर? वहां पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। सुबह से वर्षा लगातार हो रही है, वर्षा लगातार हो रही है, कब से हो रही है भैया? सुबह से हो रही है, समय बता रहा है। ये क्या हो जाएगा बोलो सर? ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। कैसे सुनो? ध्यानपूर्वक सुनो, मतलब सुनने की विशेषता बता रहा ध्यानपूर्वक। ये किस में आ जाएगा? रीतिवाचक में आ जाएगा। अब यहां आ जाओ। विद्यार्थी क्या है बोलो सर? विशेष से है। विद्यार्थी क्या है बोलो सर? विशेष से है। और इसकी विशेषता बता रहा है होशियार विद्यार्थी। ये क्या हो गया बोलो सर? ये विशेषण हो गया। तो यहां पे विशेषण की बात कर रहा है, ना कि क्रिया विशेषण की बात कर रहा है। पूछा क्या है? क्रिया विशेषण रहित वाक्य कौन सा होगा? तो लगभग लोगों का आंसर गलत आया है यहां पे। लगभग लोगों का आंसर गलत आया है। मथुरा प्रसाद जी का आंसर सही है, संजय चौहान जी का आंसर सही है, जेन्यून भाई साहब का आंसर सही है। लगभग लोगों का आंसर गलत आया। क्वेश्चन कह रहा इनमें से कौन सी जातिवाचक से क्या बनी है? भाववाचक संज्ञा बनी है, जरा बताइएगा। मेरा एक क्वेश्चन है, आप सबसे कमेंट करके बताइएगा संख्या में भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, जरा बताइएगा। तो बोलो सर, कमेंट करेंगे सभी लोग। 5 प्रकार के शब्दों से बनती। ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले इसका पोस्टमार्टम करते हैं। इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा बोलो सर? बूढ़ा धन आपा निकलेगा, बुढ़ापा हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा बोलो सर? अपना। उसके बाद पन आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा बोलो सर? उसके बाद पन आएगा, अपनापन हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा बोलो सर? सजना से सज निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे आवट आएगा, क्या हो जाएगा? सजावट आ जाएगा। इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा बोलो सर? कठोर निकलेगा। और उसके बाद क्या निकलेगा बोलो सर? उसके बाद ता निकलेगा, कठोरता बन जाएगा। ठीक है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। पहली कौन सी बोलो सर? पहली बनती है जातिवाचक से भाववाचक। जातिवाचक से क्या बनती है? जातिवाचक से भाववाचक। जैसे आपने कह दिया मनुष्य, मनुष्य में आपने लगाया ता प्रत्यय, क्या बन गया बोलो सर? मनुष्यता बन गया। उसके बाद क्या बोलेंगे? दूसरा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनती है। किससे बनती है? सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनती है, ये वाली। उसके बाद किससे बोलो सर? उसके बाद आपकी क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनती है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। उसके बाद क्या बोलेंगे? चौथा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है ये। और उसके बाद क्या बोलेंगे? पांचवा, कुछ अव्यय पद होते हैं आपके। क्या होते हैं? अव्यय पद होते हैं, जिनसे आपकी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे ऊपर से क्या हो जाएगा? ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो ऊपरी हो जाएगा, दूर से क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। ये भाववाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है बोलो सर? ये वाली है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बोलो सर? ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट होगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को? एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर देना। जितवाना क्रिया कौन सी है, जरा बताएगा। अच्छा, जितवाना प्रेरणार्थक क्रिया का कौन सा रूप है, जरा बताएंगे। देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया 2 प्रकार की होती है, आपको पता होगा। एक होती है आपकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और एक होती है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तृतीय प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होती। जैसे आपने कहा मूल क्रिया क्या है, तो आप कहोगे मूल क्रिया सर जागना है। ठीक है, जागना मूल क्रिया है। जागना से जगाना क्या बन गया बोलो सर? जगाना प्रथम प्रेरणार्थक बन गया। और आपने कहा जगवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। अब इसके बारे में समझिएगा। जब कर्ता अपने द्वारा काम ना करके किसी और से काम करवाता है, काम करवाने की प्रेरणा देता है, क्रिया करवाने की प्रेरणा देता है, उसे द्विकर्म आपका प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। लेकिन जब कर्ता अपने आप क्रिया करवाए तो क्या होता है? प्रथम प्रेरणार्थक। जब अपने आप काम ना करके किसी और से करवाता है तो वहां क्या हो जाता है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अर्थात कह रहा है जितवाना, तो जीतना क्या हो गया? देखिए, जीतना क्या है? क्रिया है। ध्यान से समझिएगा, जीतना मूल क्रिया है। आपने कहा जितवाना, जिताना, जिताना क्या हो गया बोलो सर? जिताना आपकी
प्रथम प्रेरणार्थक हो गई, और आपने कह दिया जितवाना, ये क्या हो गई, द्वितीय प्रेरणार्थक, बी वाला आंसर राइट हो गया। क्वेश्चन कह रहा पंडित जी हवन कराकर कथा कर रहे हैं, बताइएगा क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी धातु के साथ में, धातु बोले तो क्रिया के साथ में क्या लगा हो, कर और करके लगा हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया कभी भी क्रिया के साथ में क्या लगा हो, कर और करके लगा हो। यहां क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, ये बड़ी प्यारी सी ट्रिक है, हमेशा याद रखिएगा क्या होता है बोलो सर, पूर्वकालिक क्रिया होता है, ध्यान रखेंगे। मतलब करता है एक क्रिया को समाप्त कर जब दूसरी क्रिया स्टार्ट करता है तो पहली वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और यहाँ पे पहले क्या कर रहा है, हवन कर रहा है, पहले क्या कर रहा है, हवन कर रहा है, उसके बाद कथा कर रहा है, तो ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक असमान क्रियाओं से मिलकर के बनती है। जैसे आपने कहा मोहन जा रहा है, मोहन जा रहा है, तो जाना भी क्या है, क्रिया है, रहा भी क्या है बोलो सर, क्रिया है। ये क्या हो गई, आपकी संयुक्त क्रिया हो गई, जिसके 11 भेद होते हैं, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है क्रिया विशेषण रहित वाक्य इसमें से कौन सा होगा, जिसमें क्रिया विशेषण नहीं है। यार स्पीड में कमेंट करो ना सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। कुमारी कृष्णा जी हैं, जस्ट पहाड़ी साहब हैं, अनिल वर्मा जी हैं, सोनी कुमारी हैं और चंद्र प्रकाश जी हैं, जल्दी से कमेंट करिएगा। कह रहा है वह प्रायः यहां आया करता है, आया करता है क्या है, क्रिया है, बोलो सर कब आता है, प्रायः आता है, मतलब समय बता रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। कह रहा नौकर, यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनो, कैसे सुनो, ध्यान से सुनो, ये क्या हो जाएगा बोलो सर, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद कह रहा वह अचानक चला गया, कैसे गया, अचानक, ये क्या हो गया, रीतिवाचक हो गया। नौकर मालिक से खुश रहता है, यहां पे क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कश्मीरी सेब, यहां पे कश्मीरी शब्द क्या है बताएंगे, कश्मीरी सेब में कश्मीरी क्या है बताइएगा। जैसे मैंने कहा लखनऊ से क्या हो जाएगा, तो बोलो सर लखनऊ से लखनवी हो जाएगा, ठीक है। बिहार से क्या बनेगा, बोलो सर बिहार से बिहारी बनेगा, बिहारी। जापान से क्या बनेगा, बोलो सर जापान से जापानी, जापानी। गुजरात से क्या बनेगा, तो बोलो सर गुजरात से गुजराती बन जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो सर, गुजराती, गुजराती। भारत से क्या बनेगा, बोलो सर भारत से भारतीय बन जाएगा, चाइना से चाइनी बन जाएगा, चाइनीज। तो यहां पे ये लखनऊ, बिहारी, जापानी, गुजराती, भारतीय, तो जो ऐसे बनते हैं स्थान के नाम पे उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलो सर व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। यहां सेब की विशेषता क्या बता रहा है, व्यक्तिवाचक हो गया। अगर व्यक्तिवाचक ऑप्शन में ना हो तब आप क्या करोगे, ऐसे स्थान, आप क्या करोगे, ऐसी जगह पे फिर आप स्थानवाचक विशेषण करोगे। और अगर स्थानवाचक विशेषण भी नहीं है तब आप क्या करोगे, चूंकि ये सब गुण वाचक विशेषण की अवस्थाएं हैं, तो यहां पे क्या करोगे, आप गुणवाचक विशेषण करोगे। लेकिन जब बहुत क्लोजली आंसर दिया है, व्यक्तिवाचक दिया है, तब हम गुणवाचक को नहीं करेंगे। क्लियर हुआ सभी को। भिन्नतावाचक जो आप लोग पढ़ते हो, प्रत्येक या हरेक वाचक, प्रत्येक या हरेक वाचक आप पढ़ते हो ना, हरेक वाचक, संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण का भेद होता है वही आपका भिन्नतावाचक कहलाता है, याद रखिएगा। हाँ, ये कश्मीरी है, ऑफकोर्स गुण हुआ, लेकिन मैंने क्या बोला, ये सबसे पहले व्यक्तिवाचक विशेषण है, ध्यान रखिएगा। क्या है, सबसे पहले विशाल जी व्यक्तिवाचक विशेषण है। अगर व्यक्तिवाचक ऑप्शन में नहीं दिया है तब आप गुणवाचक को करोगे, व्यक्तिवाचक दिया है तो आप इसी को आंसर करोगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन करा शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, जरा बताएंगे, एक बार और समझा दें। मैंने कहा कि भैया लखनऊ से लखनवी बना दिया, बिहार से बिहारी, जापान से जापानी, गुजरात से गुजराती, भारत से भारतीय बना दिया, ये सब क्या बन जाएंगे, व्यक्तिवाचक बन जाएंगे। व्यक्तिवाचक ऑप्शन में नहीं है तो स्थानवाचक करिएगा, स्थानवाचक ऑप्शन में भी नहीं है तब आप उस कंडीशन में गुणवाचक विशेषण करोगे, अन्यथा आप सबसे पहले व्यक्तिवाचक विशेषण करोगे। कृपा कैसे लिखा जाएगा, बहुत आसान है, कृपा बोलो सर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया, बोलो सर आंसर आपका बी वाला क्या हो जाएगा, राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा मां ने चिट्ठी लिखवाई में कौन सी क्रिया है बताइएगा। मां ने चिट्ठी लिखवाई में कौन सी क्रिया है, तो पूर्वकालिक में मैं आपको बता ही चुका हूं कि क्रिया के ठीक बाद क्या आएगा, बोलो सर क्रिया के ठीक बाद कर आ जाएगा या फिर करके आएगा। सहायक क्रिया क्या होता है, आपने कहा मोहन, मोहन, मोहन ने खाया है, मोहन ने खाया है, तो यहां पे ये जो है हो गई ना, ये क्या है, सहायक क्रिया है, ये क्या है, सहायक क्रिया है। संयुक्त क्रिया बता चुका हूं, मां ने चिट्ठी लिखवाई, ये क्या हो गई, बोलो सर ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है आपकी, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो। कह रहा छह वर्ण किसके योग से बना है, जरा बताएंगे सभी लोग, कमेंट करिएगा। एक होता है आपका संयुक्ताक्षर बोलते हैं, संयुक्ताक्षर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
संयुक्त व्यंजन जो दो असमान व्यंजन से मिलकर के बनता है, इनकी संख्या 4 होती। कौन कौन सी बोलो सर? छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। अगर इनके बारे में कभी पूछा जाए किससे मिलकर के बने, तो ये भैया का से और सा से मिलकर के बना है। ये किससे बोलो सर? ये ता और रा से मिलकर के बना है। ठीक है, ये किससे मिलकर के बना? तो बोलो सर ये जा और या से मिलकर के बना है। ये किससे मिलकर के बना? तो बोलो सर सा और रा से मिलकर के बना है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए इनका वर्ण विच्छेद क्या होगा, अगर आपसे कह दे छा का वर्ण विच्छेद कीजिए, क्या कीजिए? वर्ण विच्छेद कीजिए, तब आप क्या करोगे? वर्ण विच्छेद तब हमेशा याद रखिएगा 3 चीजें निकलेंगी। एक तो का निकलेगा, का के बाद सा निकलेगा। ठीक है, सा में जब हलंत लगाएंगे तो यहाँ आ भी बाहर आएगा, मतलब इसमें स्वर भी जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये तो हो गया आपका कि भैया का और सा से मिलकर के कौन सा बना है? बोलो सर का और सा से मिलकर के छा बना है। यहीं पे एक क्वेश्चन और आता है, क्या आता है कि छा के बाद, छा के पहले कौन सा वर्ण आता है? तो बोलो सर का आता है। और का के बाद पूछे कौन सा आता है, तो खा मत करिएगा, का के बाद आप छा करिएगा, हमेशा याद रखिएगा। कह रहा वह मोटा आदमी था। मोटा शब्द इसमें से विशेषण कौन सा है? गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, भिन्नतावाचक या संकेतवाचक। संकेतवाचक को एक नाम से और जाना जाता है, इसको निर्देशक विशेषण भी कहा जाता है, इसको संकेतवाचक विशेषण भी बोला जाता है, सार्वनामिक विशेषण भी बोलते हैं, निर्देशक और सार्वनामिक भी कहा जाता है। अब यहां क्या कह रहा है देखिएगा, आदमी की विशेषता बता रहा है कि वो मोटा है, मतलब ये क्या हो गया? बोलो सर ये गुणवाचक विशेषण हो गया और कोई होगा नहीं। व्यक्तिवाचक मैं बता चुका हूं, भिन्नतावाचक भी मैं बता चुका हूं। भिन्नतावाचक अगर आपने कहा हर एक खिलाड़ी खेलेगा, हर एक खिलाड़ी खेलेगा। अब यहाँ पे खिलाड़ी की विशेषता क्या है कि वो हर एक है, तो ये सबसे पहले तो कौन सा हो गया? बोलो सर सब, अगर भिन्नतावाचक ऑप्शन में तो भिन्नतावाचक, नहीं है तो आप यहाँ पे प्रत्येक या हर एक वाचक कर दोगे। प्रत्येक वाचक आता है, प्रत्येक वाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद होता है, तो यहाँ पे आप प्रत्येक वाचक कर दोगे। जैसे नागनाथ वैसे ही सांपनाथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा जैसे ही नागनाथ भैया वैसे ही सांपनाथ है। तो दो सज्जनों में समानता हो रही है, या फिर दो दुष्टों में समानता हो रही है, या पिता पुत्र में समानता हो रही है, या गुरु शिष्य में समानता हो रही है? क्या बोलेंगे जरा बताइएगा। अरे सालिनी जी इतनी स्पीड है, इससे ज्यादा स्पीड नहीं हो पाएगी। फिर इससे ज्यादा स्पीड तो आपको कहीं और मिलेगी भाई, मेरे पास तो इतनी स्पीड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 मिनट में 12 क्वेश्चन पे आए हैं, थोड़ा सा बढ़ा लूंगा मैं स्पीड। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। बोले सर दो दुष्टों में समानता, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा मुंह से दूध टपकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए जी, सोनू यादव जी, प्रिया सीमा जी हैं, और आर्टिस्ट भाई साहब हैं, संजय है, राजा हिंदुस्तानी जी हैं, ऑफिशियल भाई साहब है, संदीप जी हैं, त्रिषा ठाकुर हैं, सभी लोग बताएगा आंसर क्या होगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो। मुंह से दूध टपकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बोलो सर मुंह से दूध टपकना मतलब नासमझ होना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। खे खाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कोई बताएगा? चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। खे खाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जल्दी जल्दी बता दो स्पीड में। बहुत बढ़िया, खे खाने की बात कर रहा है। अब देखिए खे का मतलब क्या होता है जानते हो? खे का अगर मैं मतलब की बात करूं तो खे का मतलब होता है राख, खे का मतलब होता है धूल, धूल होता है, जिसको धूल भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये हो गया। तो यहां कह रहा है रज बोलते हैं जिसको, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर रज कहा जाता है, रज नहीं रज, इसको रज बोला जाता है। तो कह रहा खे खाना मतलब धूल खाना अर्थात बुरी दशा में रहना। बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से मरकट का पर्यायवाची क्या होगा? तो मरकट किसको कहा जाता है? बोलोगे सर बंदर को कहा जाता है, कपि को बोला जाता है, शाखा मृग को कहा जाता है, क्या बोलेंगे? इसको शाखा मृग बोलते हैं, इसको वानर बोला जाता है, वानर याद रखेगा, इसको कपि कहा जाता है, और क्या कहेंगे? कहेंगे सर इसको कीस बोला जाता है, कीस याद रखिएगा। ठीक है ना, ये सब बंदर के पर्यायवाची हो गए। मयूर, मोर, और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको केकी कहा जाता है, इसको नर्तक प्रिय बोलते हैं, नर्तक प्रिय, इसको मेहप्रिय भी कहा जाता है, नर्तक प्रिय बोलते हैं, मेहप्रिय इसको भी बोलते हैं, मेहप्रिय मेढक को भी बोलते हैं, इसको मेहप्रिय भी कहा जाता है, इसको सीतापांग बोलते हैं। ये किसके हैं? तो बोलो सर ये मोर का पर्यायवाची। अही किसका है? बोलो सर ये सांप का पर्यायवाची। मृग किसका है? ये हिरण का पर्यायवाची। और बचा कौन सा? वानर, कीस और कप। ये किसका है? तो कहेंगे सर ये आपका बंदर का पर्यायवाची है। डी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, जरा बताएंगे। अक्ष, चक्ष, दृग, लोचन, नयन, नयन, चख, चख, और क्या बोलेंगे? विलोचन, विलोचन। ये सब किसके हैं? बोलो सर ये आंख के पर्यायवाची, आंख के पर्यायवाची। लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन, ये किसके हैं? तो बोलो सर ये उद्देश्य के पर्यायवाची,
उसके बाद कह रहा है इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक, राजीव, ये किसके हैं? ये कमल के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। पुंडरीक, उत्पल और आपका इंदिवर हो गया, इंदिवर नीले कमल को बोलते हैं। राजीव हो गया, उसके बाद क्या बोलेंगे? कैंसर अरविंद है, अरविंद याद रखिएगा। सरोरूह कहा जाता है इसको, क्या बोलेंगे? सरोरूह बोला जाता है। पद्म कहा जाता है, पद्म भी बोला जाता है, याद रखिएगा इसको। जल वाले जितने पर्यायवाची सबके पीछे जा लगा देना, जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं सबके पीछे जा लगा देना। रश्मि, अंशु, मयूख, सॉरी मयूर किसको बोलते हैं? मोर को, मोर को। अंशु और रश्मि किसको बोलते हैं? कैंसर किरण का पर्यायवाची है। चैल किसको बोलते हैं? कैंसर चैल जो है ये वस्त्र का पर्यायवाची है, याद रखिएगा, वस्त्र का पर्यायवाची है। कपड़े का पर्यायवाची है। अंबर का पर्यायवाची है, अंबर बोलते हैं। चीर बोला जाता है, क्या कहेंगे? चीर हरण हुआ था ना, चीर बोलते हैं। और क्या बोलेंगे? कैंसर इसको दुकूल कहा जाता है, दुकूल। परिधान भी कहा जाता है, क्या बोलेंगे? कैंसर परिधान भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। किरण की अगर मैं बात करूं तो किरण को क्या बोलेंगे? रश्मि बोला जाता है, मयूख बोला जाता है, इसको दीप्ति कहा जाता है, आभा बोलते हैं, आभा। प्रभा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, प्रभा। मरीच कहा जाता है, मरीच, ऐसे लिखेंगे मरीच, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट होगा। क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्वंस का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, बताएंगे भैया ध्वंस का विलोम क्या होता है। स्पीड में आंसर करिएगा। अब देखिए, विनाश हुआ है तो क्या बोलेंगे? विनाश हुआ है तो भैया सृजन भी हो सकता है और इसका विलोम निर्माण भी आप कर सकते हो। ध्वंस का भी क्या हो जाएगा? बोलो सर ध्वंस का सृष्टि कर सकते हैं, वैसे सृष्टि प्रलय का भी होता है। और क्या बोलते हैं? ध्वंस का आप सृजन भी कर सकते हो, सृजन ये भी हो जाएगा। उत्कर्ष का क्या होगा? बोलो सर उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, अपकर्ष कर देंगे। बचा कौन सा? विध्वंस, सॉरी माफ कीजिएगा, निर्माण बचा। तो ध्वंस का आप निर्माण भी कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है संयोजित का विलोम क्या होगा? बताएंगे। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भैया, संयोजित का विलोम और बता दो। कह रहा विस्थापित का क्या होगा? तो बोलो सर विस्थापित का संस्थापित हो जाएगा। क्या होगा? संस्थापित, संस्थापित हो जाएगा, ठीक है। पराजित का क्या होगा? बोलो सर अपराजित हो जाएगा, अपराजित। उसके बाद कह रहा है एकत्रित का क्या होगा? तो एकत्रित करना, एकत्रित का विकीर्ण कर दीजिएगा, विकीर्ण मतलब अलग करना, या फिर आप पृथक कर दीजिएगा, पृथक या अलग कर दीजिएगा। संयोजित का क्या हो जाएगा? बोलो सर विभाजित। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट होगा। ओके। क्वेश्चन कह रहा है कि मां डैश मां मुझे बहुत प्यार करती है, गुणवाचक विशेषण से वाक्य की पूर्ति कोष्ठांकित निर्देशानुसार कीजिए। मेरी, हमारी, तुम्हारी या प्यारी, किसकी बात कर रहा है? गुणवाचक की बात कर रहा है। ये तीनों क्या है? सर्वनाम से रिलेटेड है। ये तीनों क्या है? सर्वनाम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण बन नहीं सकता साहब, क्योंकि मेरी क्या हो जाता? फिर वहां आपका उत्तम पुरुष हो जाता, और पुरुषवाचक सर्वनामिक विशेषण नहीं बन सकता, निजवाचक सर्वनामिक विशेषण नहीं बनता। गुणवाचक की बात कर रहा है, यहाँ क्या होगा? बोलो सर प्यारी माँ हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही क्या है? बोलो सर यही गुण है, यही गुणवाचक हो जाएगा। मेरी कक्षा में डैश छात्राएं पढ़ती हैं, किसकी बात कर रहा है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात कर रहा है, और कह रहा है पढ़ती हैं की बात कर रहा है। अगर कहता मेरी कक्षा में एक छात्रा पढ़ती है तो छात्राएं नहीं होता, एक क्या है? बोलो सर एक छात्रा है, ठीक है। ढेरों छात्राएं, ये क्या हो जाएगा? ये अनिश्चित हो जाएगा आपका, अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक। 50 क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। बचा कौन सा? 20, ये निश्चित संख्यावाचक है, जिसमें गणनावाचक है, आपका 20 वाला राइट हो जाएगा। निश्चित संख्यावाचक का एक भेद होता है गणनावाचक, गणनावाचक का एक भेद होता है पूर्ण गणनावाचक। तो ये 20 क्या है? बोलो सर ये पूर्ण गणनावाचक है। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द समूह संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है? बताइएगा। सभा है, मिठास है, सोना है। तो समूह की बात करें तो क्या हो जाएगा? बोलो सर समिति हो जाएगा। लताओं आदि से घिरा हुआ स्थान, जिसको कुंज बोलते हैं, कुंज हो जाएगा। परिवार भी हो जाएगा आपका, परिवार बोल देंगे। कुटुंब कहा जाता है, कुटुंब, ठीक है ना। पुलिस हो गया, पुलिस, पुलिस है। सेना है, सेना। लश्कर है, लश्कर। ये शब्द क्या हो जाएंगे? आपका समूहवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे आपका सभा क्या हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा। सोना क्या है? बोलो सर सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना, चांदी, लोहा, टीन, प्लास्टिक सब समूहवाचक संज्ञा है। मिठास क्या है? बोलो सर मिठास आपकी भाववाचक संज्ञा, याद रखिएगा।
जिसको तौल नाप सकते हैं वो सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, जिसमें गैस भी आपकी शामिल होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सब क्या है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है, ध्यान रखेंगे। पारा, तांबा। हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ है बताएंगे। तो फिर से एक बार आपको बता दूं इसका सीक्वेंस कहो तो, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद कौन सी आती है, वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, लौकिक के बाद आपकी पाली आती, पाली के बाद प्राकृत आती, प्राकृत के बाद आपकी अपभ्रंश आती है। तो यहां पे कौन सा आंसर होगा जरा बताइएगा, हिंदी भाषा का जन्म कहां से होता है। सबका डी आ रहा है, बहुत प्यारा। क्या बोलेंगे, हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से होता है। ठीक है, अपभ्रंश से क्या निकलती है बोल सर, अपभ्रंश से आपकी स्वरसैनी निकलती है, स्वरसैनी के बाद आपकी पश्चिमी हिंदी हो गई और आपकी गुजराती, पश्चिमी गुजराती, राजस्थानी, तो पश्चिमी हिंदी से अपनी हिंदी निकली है, खड़ी बोली। जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो उसे क्या कहा जाता है बताएंगे, सभी लोग कमेंट कर दो स्पीड में, जिसकी बुद्धि तेज हो उसे क्या कहते हैं। अभी तो टाइम से चल रहे हैं ना हम लोग, 23 मिनट। और कौन सा क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन। हाँ, वैदिक, वैदिक, लौकिक, पाली और प्राकृत। पाली को प्रथम देश भाषा, प्रथम प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा को द्वितीय प्राकृत भाषा कहते हैं, और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत भाषा कहते हैं। ठीक है, जिसकी बुद्धि तेज हो, होशियार, चतुर, जीनियस या कुशाग्र बुद्धि। तो जिसकी बुद्धि तीव्र हो, जिसकी बुद्धि तेज हो, जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो, उसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, कुशाग्र बुद्धि का। संकीर्ण का विलोम बताइएगा। चलो जी, छापो आंसर सभी लोग, जल्दी जल्दी बताएंगे संकीर्ण का विलोम क्या होता है। अब संकुचन का विलोम क्या हो जाएगा बोलो सर, संकुचन का विलोम असंकुचन करिएगा। क्या करेंगे बोलो सर, असंकुचन कर देंगे या फिर प्रसारण कर देंगे। प्रसारण मतलब जिसका प्रसारित जो हो गया है, प्रसारण मतलब बढ़ा देना। विस्तीर्ण का क्या हो जाएगा बोलो सर, विस्तीर्ण का आप यहां पे आप लोग आंसर बताएगा। वैसे गहरा का क्या होगा, कहेंगे सर गहरा का छिछला हो जाएगा, छिछला, या समतल कर देंगे। संकुचित का क्या हो जाएगा बोलो सर, संकुचित का असंकुचित हो जाएगा, असंकुचित। ठीक है, और संकीर्ण का विलोम क्या बनेगा तो बोलो सर, संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण बन जाएगा। विस्तीर्ण का विलोम विकीर्ण भी होता है, सॉरी संकीर्ण का विकीर्ण भी बनता है। संकीर्ण का विलोम एक विकीर्ण भी बनता है, याद रखिएगा, विकीर्ण, इसको भी याद रखना है आपको। बोलो क्लियर हुआ सभी को, जल्दी जल्दी आंसर करके बताओ। बहुत बढ़िया। नानी के आगे ननिहाल की बखान करना, इसका मतलब क्या हुआ, अनजाने को ज्ञान देना, अनजान को ज्ञान देना, रहस्य का उद्घाटन करना, और बढ़ा चढ़ाकर कहना, ज्ञानी के सामने ज्ञान का प्रदर्शन करना। तो बढ़ा चढ़ाकर कहना मतलब नमक मिर्च लगाना होता है, नमक मिर्च लगाना। ठीक है, बढ़ा चढ़ा करके कह रहा है। ज्ञानी के सामने ज्ञान का बखान करना, नानी के आगे ननिहाल की बात करना। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है समुद्र मंथन करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताएंगे। तो घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना। तो दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए क्या बोलेंगे, भीष्म प्रतिज्ञा कह सकते हैं। सॉरी, चलिए समुद्र मंथन को क्या बोलेंगे, कहेंगे सर कठोर परिश्रम कर रहे हैं। कैसा परिश्रम कर रहे हैं, कठोर परिश्रम कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ये देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच आया है, आपका पता है आपको, 4-5 क्लासेस मेरी अभी हुई हैं। VINAY ये कूपन कोड डालिएगा। अभी हम लोग क्रिया पे चल रहे हैं, आप लोग पढ़ सकते, क्रिया समाप्त हुई है आज। 250 का बैच है। हिंदी की क्लास डेली आपकी 5 बजे होती है। हिंदी कितने बजे होती है, 5 PM पे आपकी डेली क्लास होती है। आप इसमें शामिल हो सकते हैं और बढ़िया से पढ़ सकते हैं। मैं इतनी गारंटी आपको दे सकता हूँ कि 250 रुपए में आपको हिंदी इतनी मिल जाएगी कि आप कहोगे हिंदी से मेरा पैसा आधा हो गया। बाकी सारे आपको टॉपिक जो है, सारी चीजें फ्री में मिली हैं। धन्यवाद शुभम जी, तबीयत नहीं खराब है यार, वो अचानक से हो गया। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा बताएंगे। तो क्या कहेंगे, यहाँ पे लिखा है चिर और उसके बाद लिखा हुआ है आयु। ठीक है, चिर का मतलब होता है वैसे पुराना, लेकिन यहाँ पे ये जो चिर शब्द है ये उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया गया है। और आयु जो है ये किस शब्द में प्रयोग की गई, और ये मूल शब्द में प्रयोग की गई है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चिर क्या है, उपसर्ग है यहाँ पे। तो उपसर्ग आपका डी वाला राइट हो जाएगा, यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ सभी को। सर आप ही हिंदी पढ़ाओगे ऐप में, जी बिल्कुल अनु जी, मैं ही हिंदी पढ़ाऊंगा। और पूरी हिंदी, मथुरा जी हैं और विशाल जी हैं, रवि भाई साहब हैं, एक रवि सिंह जी भी हैं, यहाँ पे कई लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, पूजा हैं और तमाम नाम हैं।
तो सब लोग पढ़ रहे हैं, आप इनसे एक बार पूरा रिव्यू ले लीजिएगा, उसके बाद अटेंड करिएगा क्लास, ठीक है ना। जस दुल्हा तस बनी बराता का अर्थ क्या होगा जरा बताएंगे। तो सभी साथी एक जैसे, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, भेड़ंगा या फिर सुंदर वस्तुओं के साथ सुंदर वस्तु का मेल। तो जस दुल्हा तस बनी बराता, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा दूल्हा है वैसी बारात हो रही है। कहने का मतलब ये हो गया सभी साथी कैसे हैं, एक समान है, अर्थात आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अनर्थकारी शब्द का अभिप्राय क्या होगा, अर्थ क्या होगा बताएंगे। विशिष्ट अर्थ करने वाला, विपरीत अर्थ करने वाला, अमौद्रिक अर्थ वाला राज। इसमें से अनर्थकारी का मतलब क्या होगा। तो अनर्थकारी का मतलब होता है जो आपने चाहा नहीं है वो करने वाला, बुरा करने वाला या फिर अनिष्ट करने वाला। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है बताएंगे। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। लाभदायक है, अपनापन है, उपकार है, पढ़ाई है। आप फोड़ते हैं इसको, क्या बोलेंगे, कहीं सर लाभ प्लस दायक, अपना पन, उपकार, पढ़ आई। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो उप लगा हुआ है ये मूल शब्द है, और ये जो उप है ये क्या है, उपसर्ग है। बाकी पन, दायक और आई ये क्या है, आपके उपसर्ग हैं। ये सॉरी ये प्रत्यय हैं आपके, ये आपके प्रत्यय लगे हुए हैं। तो उपसर्ग कहाँ लगा हुआ है, बोलो सर उपसर्ग आपका यहाँ पे लगा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर सभी को, बहुत बढ़िया। एग्जाम तक कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल होगी कंप्लीट, आराम से हो जाएगी, और पूरा बेसिक से होगा। गधा का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है बताइएगा। गधा को क्या कहा जाता है, बोलो सर गर्दभ कहा जाता है। इसको रासब के नाम से जानते हैं, किस नाम से, रासब के नाम से। खर भी बोला जाता है इसको, धूसर भी कहते हैं, धूसर। इसको चक्रीवान कहा जाता है, क्या बोलेंगे, चक्रीवान कहते हैं। वैशाख नंदन कहा जाता है, वैशाख नंदन, ठीक है। अच्छा, हाटक किसको बोलते हैं, बोलो सर हाटक सोना को कहते हैं। सोना बाबू वाला नहीं, ध्यान रखिएगा, सोना स्वर्ण वाला, जिसको हम सुवर्ण के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, सुवर्ण भी कहा जाता है इसको। इसको हिरण्य के नाम से भी जाना जाता है, हिरण्य बोलते हैं, हाटक बोलते हैं, हेम बोला जाता है, जातरूप कहा जाता है, जातरूप इसको याद रखेंगे। कलधौत बोला जाता है, क्या कहेंगे, कलधौत भी बोलते हैं इसको। इसको भैया कनक भी कहा जाता है, कनक। इसको कुंदन के नाम से जाना जाता है, किस नाम से, बोलो सर कुंदन कहा जाता है। इसको कंचन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन सा नहीं है आपका, हाटक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। तो स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। क्वेश्चन कह रहा वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। अब इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में तो आपको नहीं मिल सकता। विशेषज्ञ का मतलब क्या होता है, बोलो सर किसी विषय का ज्ञान रखने वाला, किसी विषय का ज्ञाता। ज्ञाता मतलब ज्ञान रखने वाला, विशेषज्ञ हो गया। उसके बाद कह रहा है कि भैया इम्तिहान लेने वाला परीक्षक कहलाता है, क्या कहलाता है, परीक्षक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। जो सबके मन की बात जान ले उसे क्या कहा जाता है, अंतर्भव, अंतर्भेदी, अंतर्ज्ञानी या अंतर्यामी। तो अंतर्भेदी किसे बोलते हैं, अंदर का मतलब भेद बताने वाला, भेद बताने वाला या भेद खोलने वाला अंतर्भेदी कहलाता है। अंतर्ज्ञानी या अंतर्यामी, तो जो सबके मन की बात जान ले भाई वो अंतर्यामी हो गया। डी वाला आंसर आपका राइट होगा। क्लियर, नेक्स्ट बढ़ेंगे। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति कौन सी होगी बताएंगे। ने के लिए, अब एकदम आसान है यार। ने किसकी होती है, बोलो सर कर्ता कारक की विभक्ति होती है, प्लस संबंध कारक की भी विभक्ति होती है। उसके बाद के लिए संप्रदान की, संप्रदान की से विभक्ति इसकी भी होती है, और करण कारक की भी होती है, को विभक्ति कर्म की होती है। नेक्स्ट देखिएगा, ममता कम बोलती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए शब्द बताएंगे। जो कम बोलती है उसे क्या कहा जाता है, समभाषी, मृतभाषी, मितभाषी या मृदुभाषी। मृदुभाषी का मतलब क्या होता है, बोलो सर मृदुभाषी का मतलब होता है मधुर बोलने वाली, या कहते नहीं मधुर बोलने वाली मृदुभाषी होगी। बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे यहाँ पे, कहेंगे सर मितभाषी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करिएगा, मित मतलब कम, भाषी मतलब बोलने वाली। उसके बाद पलकों को गिराए बगैर मैं उसको देखता रहा, पलकों को गिराए बगैर मैं उसको देखता रहा। तो पलकों को गिराए बगैर इसका मतलब क्या बोलते हैं, इसके लिए एक शब्द आता है अनिमेष।
अनिमेष भी कहा जाता है, अनिमेष, अनिमेष बोला जाता है, ठीक है ना। और उन्मीलित का मतलब होता है किसी आंखों का खुलना, निमीलित का मतलब होता है बंद होना, या उन्मीलित का मतलब होता है फूलों या आंखों का खिलना, फूलों मतलब फूलों या आंखों का खिलना कह सकते हो। निर्निमेष का मतलब होता है कि भैया बिना पलक झपकाए मैं लगातार देख रहा था, ये निर्निमेष हो गया। उन्मीलित का मतलब होता है आंखों का खुलना या फूलों का खिलना। निमीलित का मतलब होता है आंखों का बंद होना, फूलों का एक तरह से मुरझाना टाइप। कह रहा छेपक शब्द के लिए उचित वाक्यांश बताएंगे। दूसरों को क्षमा कर देने वाला, क्षमादान, वो क्षमाशील बोलेंगे। और शत्रु पर घातक वार करने वाला शत्रुघ्न बोल देंगे, ठीक है, या शत्रुहंता बोल देंगे। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग या किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए शेष कार्य को पूर्ण करने वाला। तो कई लोगों का डी आ रहा है, कई लोगों का सी आ रहा है। एक बार नाम पढ़ता हूं मैं। राजा हिंदुस्तानी जी सी, शिवानी साक्य जी सी कर रही है राजा, और ये आपके सोनी कुमारी जी सी, ओम पाठक जी सी, ओम नमः शिवाय जी आंसर भी कर दिया करो भाई। शिवानी जी सी कर रही है, सबका सी आ रहा है, सबका सी आ रहा है। लेकिन रुचि यादव जी का डी आ रहा है, और किसका डी है, अंजलि ठाकुर जी का डी है, सोनी पाल जी का डी है, सोहिनी पाल जी। यहां पे क्या होगा बोले सर, छेपक कहा जाता है कोई ग्रंथ मान लीजिए आपने लिखा, आप कहीं बीच में गायब हो गए, दूसरा बंदा आया, उसने अपना मामला उसमें जोड़ दिया, ठीक है, आधा ग्रंथ उसने क्या किया, मतलब आधा हिस्सा उसने जोड़ दिया और ग्रंथ को पूरा कर दिया। यानी किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग क्या कहलाता है, छेपक कहलाता है, ध्यान रखेंगे। मुझे अपने गांव जाना है, वाक्य में सर्वनाम कौन सा होगा वो बताएंगे। अब देखिए निजवाचक अगर आपको पहचानना हो तो जहां भी आ जाए अपने आप, अपने आप क्यों आता है ये भी बताऊंगा, स्वयं आ जाए, खुद आ जाए, या फिर स्वतः आ जाए। इसका मतलब होता है जब कोई कर्ता अपने द्वारा कोई काम करता है, अपने आप के लिए करता है, वहां क्या होता है, सर्वनाम आपका निजवाचक होता है। गुरुजी मैं दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ, कृपया बताइए। बिल्कुल आ सकते हैं आप, स्वागत है आपका। निश्चयवाचक में क्या होता है, यह हो गया, ऐसे शब्द मिलेंगे, यह मकान है, वह वो वे, ऐसे शब्द मिलेंगे। अनिश्चयवाचक में 4 शब्द याद रखिएगा, कोई हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, किसी हो जाएगा और किन्हीं हो जाएगा। केवल 4 शब्द आपको याद रखने। कह रहा मुझे अपने गांव जाना है, मुझे क्या हो गया बोले सर, उत्तम पुरुष की बात कर रहा है, अर्थात आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन कह रहा कि जाके पाँव ना फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। कह रहा जाके पाँव ना फटी बेवाई, बेवाई मतलब समझते हो, पैरों के उंगलियों के बीच में ज्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे तो पैरों, पानी में ज्यादा चलते हैं, गांव में विशेषकर होता है जब लोग खेतों में पानी वगैरह देते हैं तो ट्यूबवेल या नहर वगैरह से, तो आपने देखा होगा कि पैरों में बीच में सड़न पैदा हो जाती है, उसको बेवाई बोलते हैं। जब पानी से निकल जाओगे 2-4 दिन घूमोगे, दवाई ववाई लगाओगे, सही हो जाती है, और उसमें दर्द बड़ा होता है। तो कह रहा जाके पाँव ना फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। तो जिसके पैर में बेवाइयां नहीं फटी हैं वो दूसरों के दर्द कैसे समझेगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग। अन्नू शर्मा जी, कांस्टेबल का अगर आपने बैच लिया है तो उसमें मेरी ही क्लास मिलेगी, ठीक है, 2.0 लिया हो या 2.1 लिया हो, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। आंसर क्या हो जाएगा बोलो सर, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। जो मैंने कोर्स अभी आपको बताया है वो उसमें मेरा है, जूनियर असिस्टेंट का जो कोर्स है उसमें अविरल सर पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपको अविरल सर मिलेंगे, बाकी कांस्टेबल एएसआई एसआई में हम ही आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, कौन सा कोर्स लिया था नाम बताइएगा अन्नू जी। यह पुस्तक किसने मंगाई है, रेखांकित पद बताइएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, संबंधवाचक में ऐसे शब्द जो, सो, जैसा, वैसा, ऐसे शब्द मिलेंगे, जैसा, वैसा, जब, तब, ऐसे शब्द, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे शब्द मिलते हैं आपको। हाँ, उसके बाद कह रहा प्रश्नवाचक, मैंने कहा था जिस दिन शादी हो गई, लड़कों की बात कर रहा हूं, वाइफ आपको सिखा देगी कैसे, क्यों, कहां, कौन, किसके साथ गए थे भैया, क्यों, ठीक है ना, कौन, कहां, किसके, किसको, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, ये सब प्रश्नवाचक होते हैं। कह रहा किसने मंगाई, प्रश्नवाचक हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अनिश्चयवाचक के बारे में मैंने आपको बताया। क्वेश्चन कह रहा कि क्रिया विशेषण रहित वाक्य, फिर आ गया यार, ये तो करा चुका हूं अभी, नौकर मालिक से खुश रहता, रिपीट हो गया, बी आंसर राइट हो जाएगा। विरोध करना के लिए सही मुहावरा बताना है आपको, क्या होगा, कमेंट करेंगे। अब तो स्पीड सही है ना,
क्योंकि 37 मिनट में हम लोग 41 क्वेश्चन पे आ गए। चलिए बताएंगे सभी लोग, कल से क्वेश्चन की संख्या और बढ़ाऊंगा मैं, कल से क्वेश्चन की संख्या और बढ़ाऊंगा। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका मतलब होता है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा है, जाके पैर ना फटी बेवाई सो क्या जाने पीर पर आई, तो ये वही वाला सीन हो गया। विरोध करना, देखिए सिर झुकाना मतलब प्रतिष्ठा स्वीकार करना, प्रतिष्ठा स्वीकारना, स्वीकारना, ठीक है ना, कि श्रेष्ठता स्वीकारना, श्रेष्ठता स्वीकारना कर सकते हैं यहाँ पे, श्रेष्ठता स्वीकारना। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, विरोध करना मतलब सिर उठाना। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? दिए हैं परस्पर पर्यायवाची नहीं है, ये कह रहा है। आ जाओ इसका पोस्टमार्टम करते हैं इसका। ये देखो ये किसका है बोलो सर, ये जो है ये सांप का पर्यायवाची है, सर्प का पर्यायवाची है, ठीक है ना। फणीस का पर्यायवाची है, फणीस का, जिसको फणी बोला जाता है, क्या बोलेंगे, जिसको फणी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे सभी लोग, फणी बोलते हैं। इसको उरग बोलते हैं, इसको भुजंग बोलते हैं, भुजंग कहा जाता है। ब्याल बोला जाता है, व्याल, और क्या बोलेंगे कैंसर, इसको विषधर कहा जाता है, विषधर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। मणि कहा जाता है इसको, मणि, और क्या बोलेंगे कैंसर, मणिधर कहा जाता है। ये सब किसके हो गए, सांप के हो गए। उसके बाद कह रहा है रजनी, यामिनी, निशा, यहां से फोड़ते हैं इसको, आ जाओ। ये रात के पर्यायवाची, रात को क्या कहेंगे कैंसर, रात्रि, निशी, क्या बोलेंगे कैंसर, निशी, निशी कहा जाता है। और क्या बोलेंगे, यामा कहा जाता है, यामिनी बोला जाता है, ठीक है ना। इसको तमिश्रा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, तमिश्रा कहते हैं। विभावरी कहते हैं, विभावरी, तमिश्रा मतलब अंधेरे वाली रात, विभावरी मतलब तारों भरी रात, सरवरी मतलब क्या होता है, चांदनी वाली रात, सरवरी कहा जाता है। निशीत का मतलब क्या होता है बोल सर, निशीत, निशीत का मतलब होता है मध्य रात्रि का समय, निशीत बोल देंगे, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे, निशा वगैरह तो लिख ही चुका हूं, नहीं लिखा, निशा भी कहते हैं, याद रखना। उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, रश्मि, अंशु, मयूख, ये किसके हैं, किरण के पर्यायवाची हैं, किरण के पर्यायवाची पीछे लिख भी चुका हूं। गलत, असूचि, ये क्या है बोले सर, ये आपके देखिए, गलत का मतलब क्या हो गया, गलत का मतलब हो गया अनुचित। असूचि का मतलब क्या होता है, अपवित्र, अपवित्र। लुप्त का मतलब क्या होता है, गायब। ये तीनों अलग अलग हो गए, अर्थात आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो गया, ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर। मथुरा प्रसाद जी कह रहे हैं आप सब लोग ऐप पर पढ़ो हिंदी में 37/37, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं भैया, एक बार अवश्य पढ़े। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मथुरा प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू टू मेरे भाई। कह रहा गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा होगा, इसमें ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें गुणवाचक विशेषण है। बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, कक्षा की विशेषता क्या है, पहली है। ये कौन सा हो गया, निश्चित संख्यावाचक। क्रमवाचक विशेषण होगा, ध्यान रखिएगा, निश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक। संख्यावाचक में भी कौन सा बोलो सर, क्रमवाचक जो आता है आपका, पहली कक्षा है ना, क्रमवाचक। यह पुस्तक मेरी है, यह क्या है, देखो सर्वनाम है, देखिएगा यह सर्वनाम है, उसके ठीक बाद संज्ञा है, तो जब सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा हो उसे क्या कहा जाता है, सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है, सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। हमें कह रहा समारोह में अनेक लोग, लोगों की विशेषता क्या है कि भैया वो अनेक हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो सर, यहाँ भी आपका अनिश्चित संख्यावाचक होगा, ये भी क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। लेकिन कौन सा संख्यावाचक है, तो ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक है, ठीक है। कह रहा व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वो कपटी है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया गुणवाचक। और गुणवाचक की जो अवस्था होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं दोष बोधक, क्या बोलेंगे, दोष बोधक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से अमृत का समानार्थक क्या होगा, जरा बताइएगा। अमृत को क्या कहा जाता है, तो सर अमृत को पीयूष कहते हैं, पीयूष कहते हैं, सुधा कहते हैं, सुधा, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे कैंसर, इसको पीयूष, सुधा, अमीय, अमीय, अमी, अमी, ठीक है। और क्या कहेंगे, सुरभोग, सुरभोग कहा जाता है, इसको जीवनोदक भी कहा जाता है, जीवनोदक, ठीक है। इधर आ जाओ, नीर किसका है, जल का पर्यायवाची है, जल को
सलिल भी कहा जाता है, सलिल, और जल को उदक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे? जल को उदक कहा जाता है, ठीक है। क्षीर किसका है? कहेंगे सर क्षीर जो है वो दूध का पर्यायवाची, याद रखेंगे, जिसको हम दुग्ध बोलते हैं। इसको गोरस के नाम से जाना जाता है, गोरस के नाम से। इसको भैया स्तन्य बोलते हैं, क्या बोलेंगे? इसको स्तन्य कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे लिखेंगे स्तन्य, स्तन्य। पयोधर किसका है? पयोधर बादल का पर्यायवाची है, बादल का, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बलाहक कहते हैं, बलाहक। जिसको हम जीमूत कहते हैं, जीमूत। इसको हम अब्र कहते हैं, अब्र। और इसको हम अब्द भी कहते हैं, क्या बोलेंगे? अब्द बोलते हैं। उसके बाद जितने भी जल वाले पर्यायवाची उनको याद करना, उनके पीछे दा लगा देना। जितने भी जल वाले पर्यायवाची याद करना, धर लगा देना। जैसे आपने कहा नीरद, तो ये किसका हो गया? बादल का। नीरधर कह दिया तो तब भी बादल का बनेगा, ठीक है ना। तो आंसर यहां कौन सा बनेगा? बोलो सर बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? स्थानवाचक जहां पे दिशा और स्थान बता रहा हूं। गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, बोलना क्या है? क्रिया है, कितना बोलते हैं? कम बोलते हैं। ये कौन सा हो गया? बोलो सर ये परिमाणवाचक हो गया। दिख रहा है ना सभी को? परिमाणवाचक, या बहुत छोटा है ये लिखा हुआ, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मोहन जयपुर से अभी आया, कब आया? अभी आया, समय बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? बोलो सर ये कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। उसके बाद कह रहा वह धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है? धीरे धीरे, ये क्या हो गया? बोलो सर ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। रीतिवाचक कह रहा है कि यहां बैठिए, कहां बैठिए? यहां बैठिए, ये क्या हो गया? ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा होगा? बताएंगे। वर्षा है, आंसू है, हाथी है, बारात है। बारात नहीं होता, वैसे बारात होता है, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहे हो? निजवाचक सर्वनाम, यहां स्थानवाचक सर्वनाम, मतलब अब आ जाओ। कह रहे वर्षा, वर्षा का क्या हो जाएगा? बोलो सर तद्भव बरखा होगा। वर्षा तत्सम शब्द है, वर्षा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? बरखा होगा। आंसू का तत्सम क्या होगा? अश्रु होगा। बहुत आसान है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाथी का हस्ती होता है, और अगर हस्ती नहीं दिया हुआ है तो हस्ती लिखा हुआ मिलेगा आपको, दोनों में से कोई एक मिल जाएगा, ठीक है। हस्ती। बारात का क्या होता है? बोलो सर वर यात्रा होता है, वर यात्रा। कोई बताएगा मुझे दूल्हा का तत्सम क्या होता है? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। दूल्हा का तत्सम क्या होगा? लिखिएगा। बहू का तत्सम क्या होगा? लिखिएगा। पतोहू का तत्सम क्या होता है? पतोहू का बताइएगा जरा, ठीक है। और क्या बोलेंगे? पोता का तत्सम क्या होता है? पोता। पोती का तत्सम क्या होता है? पोती। ये रिश्ते हैं। दूल्हा को क्या बोलते हैं? बोलो सर दुर्लभ बोला जाता है। बहू को क्या बोलते हैं? बोलो सर वधू। पतोहू को क्या बोलते हैं? बोलो सर पुत्र वधू। क्या कहेंगे? पतोहू को पुत्र वधू कहा जाता है। पोता को पौत्र बोला जाता है। पोती को पौत्री कहा जाता है, पौत्री, ठीक है। यहां पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? बताइएगा। अब देखो यहां शब्द क्या था? बोलो सर शब्द था इंसाफ। क्या बोलेंगे? शब्द था इंसाफ, ठीक है। तारीख पे तारीख नहीं हो रहा है, इंसाफ ही हो रहा है। उसके बाद क्या बोलेंगे? यहाँ पे ई प्रत्यय लगा है, सबको मिलाएंगे। देखो ये उपसर्ग है, ये प्रत्यय है, और ये मूल शब्द है। उपसर्ग कौन सा है? बोलो सर बे उपसर्ग है, जैसे बेवफा में बे उपसर्ग होता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित शब्द में चपला शब्द अर्थ नहीं है। अब ये अनेकार्थी पूछ लिया भैया। चपला का अर्थ नहीं है तरंग, चंचल, स्त्री, विद्युत या लक्ष्मी। विद्युत बोले तो बिजली की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बिजली की बात कर रहा है। चपला इसमें से किसे नहीं कहा जाता ये बताइएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग। जल्दी जल्दी छापिएगा। सर मैं ब्लॉक हूं क्या? नहीं शुभम, शुभ तिवारी जी, आपका है ब्लॉक होंगे। क्यों ब्लॉक होंगे भाई? ऐसा क्या कर दिया आपने? और मैं तो वैसे भी किसी को ब्लॉक नहीं करता हूं, आप जानते हो, तब भी ऐसी बातें करते हो। बताओ मैं किसी को ब्लॉक करता हूं क्या? मैंने किसी को ब्लॉक किया हो तो बताओ। कभी मैं ब्लॉक करता ही नहीं किसी को। बहुत बढ़िया। देखिए चपला का मतलब चंचल स्त्री भी होता है, बिजली भी होता है, और लक्ष्मी जी को भी चपला कहा जाता है, लेकिन तरंग को नहीं चपला बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तरंग को क्या बोलते हैं? तरंग को हिलोर कहा जाता है, हिलोर।
तरंग को मौज कहा जाता है। अच्छे से लिख देता हूं वरना आप कहोगे बहुत गंदा लिखते हैं। हिलोर बोलते हैं, मौज बोलते हैं, मौज। वीच कहा जाता है, वीच, ठीक है ना, वीच। और क्या बोलेंगे, ऊर्मी बोला जाता है, ऊर्मी। ये हो जाएंगे तरंग के। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची है, बताइएगा। पुत्री को क्या बोलते हैं कैंसर, पुत्री को दुहिता। क्या बोलेंगे कैंसर, इसको दुहिता कहा जाता है, बेटी कहा जाता है, आत्मजा कहा जाता है। देखो आत्मज पुत्र का हो गया, आका डंडा लगा दो। तनय पुत्र का होता है, आका डंडा लगा दो, तनया। तनुज पुत्र का होता है, आका डंडा लगाओ, तनुजा। ये सब किसके बन जाएंगे, पुत्री के। तो तनया भी हो गया, आत्मजा भी हो गया, आत्मजा, तनया, तनुजा। ओ तनुजा, अनुजा नहीं होता है। अनुजा किसको बोलते हैं, छोटी बहन को। अनुजा सहोदरा को बोलते हैं, सहोदरा मतलब सगी बहन हो गई। छोटी बहन को, छोटी बहन, छोटी बहन को क्या बोलते हैं, अनुजा बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं। तो जंगल का क्या होता है, वन होता है, कानन होता है, विहड़ होता है, विटप होता है, असुर है, राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर। और क्या बोलेंगे, इसको सुरारी कहा जाता है, सुरारी, असुर, राक्षस, दैत्य, दानव, दनुज, दनुज भी कहा जाता है, ये दानव के पर्यायवाची हो गए। तमचर भी बोलते हैं। सुंदर का रुचिर, चारु, रम्य और सुहावना हो गया, ये भी सही, ये भी सही है। विष्णु जी का क्या होता है, गरुणध्वज, अच्युत, जनार्दन, सरोज, सरोज। अब देखो एक चीज समझिएगा, कह रहा है किसमें, इस समूह में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। ये जो विटप शब्द दिया है ये किसे का है, बोले सर ये पेड़ का पर्यायवाची। ठीक है, और जो सरोज दिया है ये किसका है, कमल का पर्यायवाची। तो किसी एक को सही कर दूं मैं, सही हो जाएगा ना। विटप पेड़ का है, और ये जो क्या कहते हैं विष्णु जी का, ये सरोज भी नहीं होगा और जंगल का विटप भी नहीं होगा, बीहड़ होता है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मैं थोड़ा सा इसको हटा दूं या किसी एक को हटा दूं, मान लो इसको हटा देता हूं, थोड़ा इसको सही कर देता हूं मैं, यहां से सरोज को उड़ा दिया, बाकी सब विष्णु जी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों का आंसर सही है, मैं पूरे नंबर दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर क्या करिएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग ओए होए ये वाला सही कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, विटप किसका है, पेड़ का है। गद्यांश, ठीक है गद्यांश भी ले आऊंगा। अवधि का निजी छंद कौन सा है, बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है मेरे भाई। अवधि का निजी छंद कौन सा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा देता हूं, सुनिएगा, अगर मैं इसको हटा देता हूं, इसको अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, तो यहां पे आ जाओ, सरोज कर दो, फिर कौन सा हो जाएगा, फिर इसको हो जाएगा, इसको भी हटा दो, फिर आपका डी वाला बन जाएगा, कौन सा बनेगा, फिर आपका ये डी वाला बन जाएगा आंसर, और यहाँ सरोज किसका हो जाएगा, कैंसर, ये कमल का हो जाएगा। तो डी वाला कर देना, आपके हाथ में है। चलो